टैक्स ऑफिसर, जिसका क्या हो सर बहुत ज्यादा डिमांड होता है। ये होता है दोस्तों पहली जो क्या होता है चॉइस होता है जो सीजीएल के स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, है ना। जितने भी स्टूडेंट जो सीजीएल का फॉर्म भरते हैं उनकी ये पहली चॉइस होती है। पहली चॉइस क्यों? क्योंकि देखो ऊपर के जो 2 एग्जाम थे उसके लिए आपको कॉमर्स बैकग्राउंड होना जरूरी है, लेकिन यहां से जो स्टार्ट होती है दोस्तों, यहां से जो पोस्ट स्टार्ट होता है, ये पोस्ट में कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड का होना जरूरत नहीं है। आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आप क्या हो सर ग्रेजुएट होना चाहिए, आपकी उम्र 28, आपकी एज जो होनी चाहिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, है ना। आपकी एज क्या होना चाहिए? आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, आपका एज 21 ईयर होना चाहिए, ठीक है। बस आपको सर 50% मार्क्स है, 30% मतलब 40% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 3rd डिवीजन हो, है ना, आप क्या हो सर 2nd डिवीजन हो, आप क्या हो सर 1st डिवीजन हो, आप 90% वाला हो या 70% वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से क्या होता है दोस्तों, ये सीजीएल के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उसकी पहली चॉइस क्या होती है? यही इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर उनकी पहली चॉइस। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स ऑफिसर सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा, एमटीएस में भी इनकम टैक्स ऑफिसर मिलेगा। लेकिन एमटीएस वाले क्या करेंगे? एमटीएस वाले जो काम करेंगे वो बंदा, इनका काम और उनका काम में अंदर रहेगा। ये क्या करेंगे? डेस्क जॉब करेंगे। एमटीएस जो बंदा होंगे वो क्या करेंगे? इन सारे लोगों को असिस्ट करेंगे। मतलब इनका ड्राइवर कौन होगा? इनकम टैक्स ऑफिसर का ड्राइवर कौन होगा? तो जो एमटीएस वाला बंदा होगा वो ड्राइवर होगा, ठीक है। और बताते हैं जैसे कि उनको फाइल अगर क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना है, वो फाइल कौन पहुंचाएगा? तो जो एमटीएस में, जो एमटीएस के थ्रू इनकम टैक्स में गया है, जो एमटीएस के थ्रू इनकम टैक्स में गया है, वो क्या करेगा दोस्तों? उसका काम यह है कि वो क्या करना है, फाइल को यहां से वहां मतलब पहुंचाना, ठीक है। मतलब पानी मतलब सेवा करना है। जो अपर लेवल के क्या कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनका जो सेवा प्रदान करने वाला है वो कौन करेगा? वो एमटीएस वाले करेंगे। एमटीएस क्या होता है दोस्तों? सबसे लोअर लेवल का जॉब होता है, ठीक है। एमटीएस जो होता है वो सबसे सबसे लोअर लेवल का जॉब होता है। अब ये तो यही मैंने बोला क्या दोस्तों, तो एसएससी सीजीएल या फिर क्या हो दोस्तों सीएचएसएल की बात करें या एमटीएस की बात करें, कोई भी स्टूडेंट कोई भी चाहता है कि क्या हो सर सबसे हमारा क्या हो सर फर्स्ट प्रीफरेंस हमारा यही हो। तो जो बच्चे डालते हैं ना, जैसे यूपीएससी का जब कोई बंदा फॉर्म भरता है तो वो क्या करता है, फर्स्ट प्रीफरेंस क्या डालता है? आईएएस डालता है ना। अब उसके बाद वो डालता है कि आईआरएस में जाना है कि आईपीएस में जाना है, वो बाद वाला क्या करता है, वो बाद डिसाइड करता है। लेकिन वो फर्स्ट प्रीफरेंस क्या डालता है? वो फर्स्ट प्रीफरेंस क्या डालता है? आईएएस डालता है। ठीक उसी तरह से जो बच्चे क्या करते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है ना, या फिर जो क्या हो सर कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो ऊपर के 2 पोस्ट में क्या है सर इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो उनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग क्या होता है, वो जो फर्स्ट क्या होता है दोस्तों इंटरेस्ट होता है वो इनकम टैक्स होता है। और वो इनकम टैक्स क्या होता है? सीबीडीटी के अंदर होता है, ठीक है। अब उनकी जो सैलरी जो मिलती है दोस्तों वो लगभग क्या होता है दोस्तों 60,000 के करीब होता है। और उसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है कंट्री में, एनीवेयर इन द कंट्री, है ना। नेचर ऑफ जॉब क्या है दोस्तों? क्लर्कियल, फाइल वर्क और कंडक्टिंग रेड। जो आप सुनते होंगे ना, जैसे आप लोग बहुत सारी मूवी देखते होंगे, आप रेड मूवी देखे होंगे, है ना, बहुत सारे आपने मूवी देखा होगा। जो रेड मारने का जो काम करता है ना, यही करता है। और भाई बहुत ही शान शौकत वाला जॉब है, मतलब ऐसा जॉब है ना कि बढ़िया बढ़िया के कहो सर पानी छोड़ा दो। बहुत अंबानी भी है ना, अगर आपको देख लेगा तो भाई प्रणाम गुरुजी, दूरिये रहिएगा हमसे। तो ये ऐसा जॉब है जो बहुत ही पर्सनालिटी वाला जॉब है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि क्लर्क लिखा हुआ है तो क्लर्क तो कोई भी है दोस्तों, यूपीएससी से भी जो जाता है वो भी क्लर्क ही होता है, कोई बड़ा नहीं, मतलब ऐसा ही नाम नहीं है। फाइल वर्क होता है, कंडक्टिंग रेड, जो रेड मारने का जो काम करता है ना। रेड मारने के लिए सलाह कौन देता है? रेड मारने के लिए सलाह जो देता है वो यूपीएससी से जो आते हैं ना वो बंदा इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में जो यूपीएससी से आते हैं वो क्या करेंगे, वो सलाह देंगे कि आपको रेड मारना है। लेकिन रेड मारने का जो काम करेगा ना वो कौन करेगा? यही लोग रेड मारते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त जॉब है, मतलब शान शौकत वाला जॉब है। अगर एक बार जॉब मिल गया भाई तो कहने का मतलब भाई हॉट इनकम भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस सैलरी के पीछे, इस जॉब के पीछे रीजन ये है कि हॉट इनकम भी बहुत लोग क्या क्या हो सर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। मत को इतना ज्यादा है कि तुम सोच ही नहीं सकते हो तुम, ठीक है। तो ये जॉब बहुत ही बढ़िया जॉब है। अगर आपको क्या हो सर, और ये जॉब आपको तब मिलेगा जब आप सीजीएल में कम से कम, सीजीएल का एग्जाम अगर दे रहे हो ना तो सारे एग्जाम्स में लगभग आपने 75 से 80% मार्क्स आप रखे हो। जैसे आप प्री का एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम 150 मार्क्स होना चाहिए, है ना, कम से कम। अब जब मेंस का एग्जाम दे रहे हो दोस्तों तो कम से कम क्या हो सर दोनों एग्जाम्स को मिला करके लगभग आपको अगर बात करें तो लगभग 320 मार्क्स होने चाहिए 400 में, ठीक है। तब आपको ये जॉब आपको मिलता है ये इनकम टैक्स ऑफिसर का, ठीक है।
अच्छा, कैरियर क्या क्या सर? फर्स्ट प्रमोशन आफ्टर द क्या सर? कंप्लीटिंग 8 इयर्स। जो पहला प्रमोशन होता है दोस्तों, 8 साल कंप्लीट करने के बाद आपको पहला प्रमोशन मिलता है। 8 साल जब आप इनकम टैक्स ऑफिसर में के रूप में काम करेंगे तो आपको पहला प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन बड़ा जबरदस्त होता है इसका प्रमोशन भी बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों, है ना। प्रमोशन का जो भाई हाँ चलिए, प्रमोशन का ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? प्रमोशन का ऑर्डर क्या होता है, ये देखो। सबसे पहले आप जो जॉब करेंगे वो क्या करेंगे? इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में। दूसरी, जब आपको प्रमोशन जब मिलेगा, आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर, जो सोच लीजिए असिस्टेंट कमिश्नर क्या करते हैं दोस्तों, इसीलिए सीजीएल को दोस्तों मिनी आईएएस कहा जाता है। क्यों मिनी आईएएस कहा जाता है? आप सुनते होंगे कि सीजीएल को मिनी आईएएस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मिनी आईएएस दोस्तों? रीजन यही है कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो जॉब है, ये आमतौर पर कहां से मिलता है? ये यूपीएससी करने के बाद मिलता है। खास करके जो कमिश्नर का जॉब होता है वो यूपीएससी ही से मिलता है। अब सोचिए कि जो बंदा सीजीएल निकाल रहा है, वो अगर लगभग 18 साल 19 साल के प्रमोशन के बाद, लगभग 18 साल जॉब करने के बाद, 20 साल जॉब करने के बाद, वो अगर अच्छे से अगर जॉब कर रहा है तो वो कमिश्नर के रूप में पहुंच सकता है। वो तो कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, वो एक यूपीएससी लेवल का जॉब है। आप ये बात समझ लो पहले, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहला जो होगा वो लगभग, और आपकी सैलरी जो है दोस्तों, आपकी सैलरी है जब आप कमिश्नर जब आप बन जाएंगे, कमिश्नर जब आप बनेंगे तो लगभग आपकी सैलरी जो होगी वो लगभग 2 लाख के करीब होगा, है ना। आपकी सैलरी जो होगी वो लगभग 2 लाख के करीब आपकी सैलरी होगी जब आप कमिश्नर बनेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही क्या हो दोस्तों, मतलब कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट जॉब, है ना। ये जो एसएससी के माध्यम से निकल सकता है आपको, है ना, कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद